बात है कि न सिर्फ बंगाल के मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को बल्कि पूरे देश के मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को ये सोचना है कि आपने वोट डालने का काम तो किया, मगर आपकी वोट की कीमत क्या है। महाराष्ट्र में यही बात आपसे कही गई थी कि सरकार में आने का है, गवर्नमेंट बनाने का है, नहीं बना सके। बिहार में यही बोला गया कि सरकार बनाने का है, नहीं बना सके। मगर सीमांचल की जनता को लाखों सलाम, उन्होंने एमआईएम पार्टी को अपनी मोहब्बत और अपनी इज्जत और अपनी मेहनत से वहां पर अपनी लीडरशिप को पैदा कर दिया। बंगाल में आज नहीं सरकार बनाना है, बस सरकार 15 साल सरकार है, क्या हुआ मुसलमानों को? आपने वोट दिया, तब भी बीजेपी वहां पर जीत गई। दिल्ली में ऐसे हुआ, नहीं सरकार बनाने का है, आप नहीं बना पाए, आपने वोट दिया, वहां बीजेपी की सरकार आ गई। मेरा मानना यह है कि यकीनन हमको फासिस्ट और कम्युनल फोर्सेस को रोकना है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं निकल सकता कि कोई मुसलमान की पॉलिटिकल लीडरशिप ना बने। आपकी आवाज की जरूरत है। आसाम में देखिए, आसाम में ही बोला गया 50,000 मुसलमानों को हेमंत बिस्व शर्मा की गवर्नमेंट ने उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल तरीके से उनको बेघर कर दिया। फिर वहां पर बोला गया सरकार बनाने, क्या सरकार बनाए बताइए? अगर वही अजमल साहब के ज्यादा एमएलए जीतते तो आपकी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस भी होती वहां पर। तो ये चीज है। रिजल्ट के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि 100 से ज्यादा सीटों पे धांधली हुई है, तो उसमें आप क्या बोलेंगे? अब वो बताए, आप लोगों को प्रूफ करें कहां धांधली हुई, उनको वो बता सकते हैं, क्योंकि वो तो 15 साल से सीएम रही हैं। अब वो आप लोगों को बताए क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। मेरा मानना यह है कि एक वजह एसआईआर भी थी, मगर ममता बनर्जी 15 साल से सरकार में थी और वो देख रही थी कि बिहार में एसआईआर का क्या हुआ। तो उनकी पार्टी ने, उनकी सरकार ने जितने नाम कटे गए, उनको हेल्प क्यों नहीं किया आपने? आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, एक सिंबॉलिज्म था वो। हैदराबाद में हम लोगों ने, आप देख रहे हैं हमारे ऑफिस में कितने लोगों को हम हेल्प कर रहे हैं यहां पर। आप तो सत्ता में थे ना, आप तो कर सकते थे। आप कोर्ट को गए, ठीक है, ड्राफ्ट लिस्ट से पहले आप क्या क्या नहीं करना था, चाहिए था आपको। आज भी हम कह रहे हैं कि एसआईआर को सिटीजनशिप से जोड़ना ये गलत है। एनसीआर का कानून है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है। तो मैं आपके जरिए से जहां जहां अब एसआईआर होने वाला है वहां की आवाम से अपील करूंगा कि आप अपने मैपिंग करवाइए और सही तरीके से स्पेलिंग मिस्टेक्स होने मत दीजिए। अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स बनाइए, बर्थ सर्टिफिकेट है या आपका पासपोर्ट है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है। और महाराष्ट्र में और तेलंगाना में तो हमारे हेल्प डेस्क सेंटर्स चल रहे हैं और 9 तारीख के दिन औरंगाबाद में मैं खुद जा रहा हूं। वहां पर हम लोग जो एक नया सिस्टम जो क्रिएट करें उसका हम लॉन्च करेंगे ताकि वोटर्स को आसानी हो मैपिंग कराने में। उसके बाद देखिए, ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद मुश्किल हो जाता है। और अंडर एस्टिमेट मत करिए, सिर्फ वोट डालने का मसला नहीं है, इसका ताल्लुक आपकी सिटीजनशिप से है। पॉलिटिक्स तो एक डायनेमिक सिचुएशन डेवलप होता है। तो आप भारत की जनता पर आप ज्यादा आपका अंदाजा नहीं है। भारत की जनता बड़ी बाशऊर है और मुझे यकीन है कि 29 में जो हालात होंगे, अभी तो बहुत दिन बाकी है, समझे ना। पॉलिटिक्स में एक दिन भी बहुत दिन होता है, 24 घंटे बहुत टाइम होता है पॉलिटिक्स में। ओके, हाँ, कौन बोल रहे? हाँ, नहीं, क्या कौन पसंद कर रहे? नहीं, मेरा बोलना यह है कि मुस्लिम माइनॉरिटीज को यकीनन फासिस्ट कम्युनल फोर्सेस को हराना चाहिए, मगर आप अपने वोट से, आप तो वोट डाल रहे हैं। हरियाणा में क्या हुआ? फिर आपने वोट डाला दिल्ली में यही बोल के वोट डाला कि सरकार बनाने का है। मुसलमान साथ दो, सरकार बनती नहीं है और आपका इंडिपेंडेंट लीडरशिप आपकी बनती नहीं है।
बीजेपी जीतती है। महाराष्ट्र में ये बोले सरकार बनाना है, साथ दीजिए। आपने वोट दिया, क्या हुआ? आपका इंडिपेंडेंट लीडरशिप नहीं बनती है। फिर बिहार में ये यही बोला गया, मगर बिहार की सीमांचल की जनता को सलाम, उन्होंने बड़ी हिकमत से, बड़ी बहादुरी से एमआईएम के 5 एमएलए को कामयाब के लीडरशिप बना दी। ये सब, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बंगाल में ममता बनर्जी 15 साल से, आप जाकर देखो मुस्लिम इलाकों में क्या हाल है, वहां पर क्या आपने इंसाफ किया उन लोगों के साथ। गुर्बत उनका मुकद्दर बना के रख दिया आप। और फिर मालदा मुर्शिदाबाद में लाखों में वहां पे मुसलमान माइग्रेशन करते हैं एज ए लेबर के तौर पर। फिर वही बोला गया नहीं नहीं नहीं, सत्ता बनाना है, पार्टी क्या क्या बनाए, बीजेपी जीत गई। बंगाल में पूरे इंडिया में एक ही प्रदेश है जहां पर 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी में है, कोई स्टेट में नहीं है। 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी में है, और 20 ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहां मुसलमान 30 to 40% है, तब भी बीजेपी जीत रही वहां पर। लोग मुझ पे बहुत उंगलियां उठाते, आजकल बहुत से लोग हो गए जो खाली घर में बैठ के एक आर्टिकल लिखते, 1 मिनट का 2 मिनट यूट्यूब बनाते, जमीन पे नहीं जाते हैं लोग। और यही लोग दुश्मन है मुसलमानों के, जो नहीं देख रहे इन चीजों को, जो ये समझते नहीं मुस्लिम लीडरशिप को खाली वोट। अरे वोट डालने वाले कब तक बनेंगे मुसलमान? सिटीजन विद राइट्स नहीं बनेंगे। बताइए आप, आज आप दारुसलाम में बैठे, यहां पर 1000 लोग बैठे हुए, 1 महीने से एसआईआर का काम चल रहा है। बंगाल में क्या टीएमसी ने क्या काम, ये कोर्ट को गए, अरे आप करना था। महाराष्ट्र में जाइए, औरंगाबाद में देखिए, मैं 9 तारीख को जा रहा हूं, वहां पे काम चल रहा है।